अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत अदब के साथ, आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी जनाब मोहतरम राज बहादुर सिंह चंदेल जी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ, और चूँकि उन्हें किसी ज़रूरी काम से जाना भी था, तो जो वक्त सर ने कहा था उसकी पासदारी करते हुए, उसका लिहाज करते हुए मैं बहुत अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। नेशनल एजुकेटिव एंड कल्चरल सोसाइटी कानपुर के तत्वाधान में जनाब सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी द्वारा लिखित इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आपने मुझे भी अपने बीच में बुलाकर दो शब्द कहने का मौका दिया। इसके लिए इस कार्यक्रम के आयोजक और श्री नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी के प्रति आस्था निष्ठा रखने वाले सभी लोगों को प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इंसान दुनिया में आता है और जो कुछ उसका कृतित्व होता है, जो कुछ करता है, वही बाद में सराहा जाता है, उसे ही याद किया जाता है। जब इंसान को याद रहता है कि हमें समाज में हमारे जाने के बाद मेरा नाम लिया जाए, तो इंसान अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करने की कोशिश करता है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है अपने। और शिक्षक के रूप में जिस व्यक्ति ने अपना जीवन बिताया हो, तो शिक्षक के तो समाज के प्रति बड़े दायित्व हैं। शिक्षक समाज को का नौनिहालों का नव निर्माण करता है, उन्हें तालीम देता ही नहीं है, संस्कार भी देता है, शिक्षा भी देता है और उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाने की कोशिश करता है। और ये सच है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक वो नहीं रहे जो पुराने ज़माने के लोग थे या नसीरुद्दीन साहब जैसे लोग थे। इन लोगों ने जो कुछ दिया है, जो इस युग में, जो समाज में जब बहुत अच्छा समय रहा है, तब उन्होंने अपना एक संस्था स्थापित की मदरसे के रूप में और तालीम देने के लिए फ्री एजुकेशन दिया। अच्छे उसे तालीम लेकर के अच्छे बच्चे निकले और जो एक सुयोग्य नागरिक के रूप में आज उन्हें स्मरण भी कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि वास्तव में इंसान, चाहे वो कोई अच्छा, कोई श्रेष्ठ कवि हो, चाहे शायर हो, चाहे साहित्यकार हो, ये सब लोग अपनी कृतियाँ और अपने जो कुछ समाज को देते हैं, जिन चीज़ों का उल्लेख करते हैं, ये उनकी किताबों में मिलता है और जिससे हम आप पढ़ करके समाज का बुद्धिजीवी वर्ग पढ़ करके कुछ उसे नसीहत देता है और उसी तरह से बनने के चलने की कोशिश करता है, अपने नौनिहाल पीढ़ी को भी निर्मित करता है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा ज़्यादा हो गई है। हम शिक्षा वो की तालीम देने वाले मौलवी लोग होते थे। मैं भी जिस गाँव में रहा हूँ, अपने गाँव में, तो तालीम देने वाले मौलवी लोग भी थे जो है उर्दू शिक्षा बच्चों को देते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे और ये मानते थे हम लोग कि वास्तव में विज्ञान की बातें उनसे मिल जाती थी। गाँव से निकलने के बाद मैं भी आगे पढ़ा, 9 तक शिक्षा ली। कोई कानपुर में उन्नाव में शिक्षा नहीं थी, BSc MSc करने का नहीं अवसर मिला, तो कानपुर आकर पढ़ा और यहाँ से तालीम लेकर के शिक्षक बना। शिक्षक बनने के पीछे वास्तव में माता पिता का भी विशेष दायित्व होता है और मेरी माँ ने मुझे पढ़ाई में विशेष मदद की, जबकि वो अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, लेकिन ये जानती थी कि बच्चे को अच्छा सवेरे उठाना, पढ़ाना और अच्छी बातें बताए रहना कि नहीं। मेरे मामा सबसे पहले मेरे माँ से कुछ छोटे थे, तो वो शिक्षक हुए यहीं BNSD कॉलेज कानपुर में। तो उन्होंने मुझे सदैव शिक्षक बनने की ही प्रेरणा दी और शिक्षक बन करके एक अच्छा शिक्षक कहलाने की मेरी भी तमन्ना रही कि मैं इंटीग्रेट का टीचर हुआ, फिर लेक्चरर हुआ, प्रधानाचार्य 1-2 वर्ष काम करके रिटायर्ड हुआ। लेकिन रिटायर्ड होने के पहले विधान परिषद भी जाने का मौका मिल गया। विधान परिषद 92 में पहुंचा
और 1992 से अब तक आपके बीच में विधान परिषद का सदस्य, आगे और 4.5 वर्ष तक हैं। लेकिन जिस पद पर वह रहे उस पद की गरिमा को इंसान को रखना चाहिए। आज हम जिस पद पर रहते हैं उस गरिमा को भूल जाते हैं। हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज में बहुत वंचित क्लास है, बहुत ही पिछड़ा समाज है, बहुत ही धनाभाव से ग्रस्त इंसान है, बहुत तकलीफ़ों से गुजरने वाले इंसान हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं पाते हैं। उनकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। वो हमारे जैसे इंटर कॉलेजों में छोटे विद्यालयों में पढ़ते जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं, वो पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। हम लोग भी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सके, लेकिन गांव से प्राइमरी स्कूल से निकल करके इंटर तक की शिक्षा उन्नाव मिली। उसके बाद इंटर के बाद उन्नाव में पढ़ने के लिए बीएससी नहीं था, मुझे राजकीय कॉलेज कानपुर आना पड़ा और उसके बाद एमएससी करने के लिए लखनऊ जाना पड़ा। पढ़ करके शिक्षक बना, उन्नाव के शहर के बड़े कॉलेज में बना शिक्षक, राजा शंकर साई इंटरमीडिएट कॉलेज। और ये सदैव अनुशासित शिक्षक रहा, बच्चों को भी अनुशासन सिखाया और क्लास कभी नहीं छोड़ा। क्लास तभी छूटा है जब हम एमएलसी बन गए हैं। तब तक काफ़ी हद तक सीनियर टीचरों में हो गए थे, हमारी नई पीढ़ी के लोग काफ़ी आ गए थे। तो ये ज़रूर रहना चाहिए कि आदमी, आज हम नसीरुद्दीन साहब को याद कर रहे हैं, तो उन्होंने का जो कृतित्व है, जो उन्होंने मंशा थी समाज को शिक्षा देना, संस्कार देना, अच्छे बच्चे नागरिक तैयार करना, ये उनका इसके पीछे था, उद्देश्य था। और उन्होंने जो कुछ अपना, अभी किताब तो हम नहीं पढ़ सके, लेकिन ज़रूर इसमें बड़ी नसीहतें होंगी, बड़ा अच्छा साहित्य होगा, इसको अवश्य पढ़ूंगा। चूँकि अच्छा है कि हिंदी रूपांतर भी है, उर्दू रूपांतर भी है, मुझे भी पढ़ने का मौका अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों को पढ़ने से, उन्हें याद पढ़ करके उनसे जो कुछ उनके विचारों को आदमी ग्रहण करता है, मैं तो बराबर अनुसरण करता हूँ। जो चीज़ें अच्छी मिलती हैं उन्हें आत्मसात करते हैं कि हाँ, उस रास्ते पर चलें। इसीलिए आज लोकतंत्र की स्थिति बड़ी खराब है। हमारे लोकतंत्र के स्तंभ 3 माने जाते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ हैं, इन्हीं पर लोकतंत्र टिका है, जिसका एक अंग विधायिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका है। विधायिका और कार्यपालक जो हैं मुख्य स्तंभ हैं, जो समाज के विकास के लिए, नीति निर्धारित करने के लिए, कानून बनाने के लिए और समाज को दिशा देने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए विधायिका का काम होता है। कार्यपालक के रूप में के कर्मचारी से लेकर के सबसे बड़े अधिकारी आईएएस तक के लोग भी उसके अंतर्गत आते हैं, वो कार्यपालक कहलाते हैं। न्यायपालिका हमारी जुडिशरी से संबंधित है, न्याय देने से संबंधित है। छोटी स्तर से न्याय देने का तो विकेंद्रीकरण जब हुआ और इस तरह से जो व्यवस्था स्थापित हुई, उसके अनुसार गांव से लेकर के ग्राम प्रधान से लेकर के ऊपर तक अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, जुडिशरी जो है वो भी एक ऐसा पद होता है जज का, न्यायाधीश का, कि वो समाज को न्याय देता है। तो आज हम लोग अपने अपने दायित्वों से विरत हुए। मैं तो देखता हूँ कि कभी कभी लोग विधान परिषद में भी चर्चे आ जाते हैं, तो मैं प्राय कह देता हूँ, कई मुद्दे ऐसे कभी कभी उठा देता हूँ जिन पर लोगों को आपत्ति भी होती है, लेकिन मेरे विषय में कुछ कहने की उनके पास नहीं है, क्योंकि मैं विधायक बना तो विधायक निधियों से दूर रहा। सारा पैसा मेरा स्कूलों में जाता है कि नहीं, स्कूलों का निर्माण होगा, स्कूल अच्छे बनेंगे तो बच्चों को सुविधा मिलेगी, स्कूल अच्छा होगा, बच्चे उससे अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे, शिक्षकों को भी ये होगा कि नहीं ठीक है, हमें कमरा हमारा बढ़ गया, लड़कों की बैठने की व्यवस्था हो गई, फर्नीचर की व्यवस्था हो गई, बिल्डिंग की व्यवस्था हो गई। इन चीज़ों पर मेरा पैसा जाता है। मैं कोई भेदभाव मेरी तरफ से नहीं, जहाँ पर जो भी मांग करता है, वे जो इंटर हाई स्कूल तक बच्चे हैं, डिग्री के हैं, जो हमारे वोटर होते हैं, उनमें डिग्री वोटर तो हमारे वो भी हैं संस्थान जो बड़ा पैसा कमाते हैं, जैसे टेक्निकल स्कूल हैं। तो टेक्निकल स्कूलों में जितने भी
संस्थान ऐसे हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है, इनमें कहीं कोई उनके, तो वहाँ वही बच्चे पढ़ते हैं जो उस फीस को अदा कर सकते हैं, और अच्छी खासी वहाँ पर फीस होती है, लाखों में होती है, इसलिए उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम छोटे स्तर के जो विद्यालय होते हैं उन्हें हम पैसा देते हैं और वो मांग भी करते हैं। तो मेरा पैसा पूरा पूरा स्कूलों तक जाता है। वोटर भी हमारे होते हैं और उन्हें हम उठाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी विद्यालय उठता चला जाए। तो आज समाज में हम ये मानते हैं कि समाज में नैतिकता का ह्रास हुआ है। हम अपने नैतिक मूल्यों को भुला दिया है, आदमी अर्थवादी हो गया है। इसीलिए जो जहाँ बैठता है, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जो भी हो, जो नौकरी कर रहा कोई बड़े पद पर बैठ जाता है, वे लोग उस पद की गरिमा को भूल जाते हैं। और इसीलिए इस समाज में गिरावट का एक दौर चल गया है। लेकिन गिरावट का दौर, शिक्षा समाज को बनाने का दौर का दायित्व तो हमारे शिक्षकों का है। शिक्षण संस्थाएं इसकी ऐसी हैं जहाँ के जो भी हमारे अध्यापक गण होते हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके समाज के एक नौनिहालों को ऐसा तैयार करते हैं जो आगे आने वाले समय में समाज के उत्तरदायित्व के पदों पर, बड़े बड़े पदों पर पहुंच करके समाज का हित करें और उनका भी नाम हो और समाज भी हमारा उठता चला जाए, विकसित भारत कहलाए हमारा देश। तो इस तरह के लोगों को मुझे प्रसन्नता है कि उनका जिस व्यक्ति ने एक संस्था खोलकर एक बड़ी संस्था का रूप दिया और उस क्षेत्र, उस शहर का एक नहीं अनेकों संस्थाएं उनकी प्रेरणा से चली और चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को याद किया ही जाना चाहिए। उनकी स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा, मुझे भारी प्रसन्नता है। और उनकी लिखी हुई कृति भी हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि इसमें भी, पुस्तक में भी कुछ ऐसे अंश होंगे, ऐसी शिक्षा होगी जिससे हम लोग भी बहुत कुछ इससे जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ हम उस महामहिम को, उस महामानव को, उस सर नसीरुद्दीन सिद्दीकी को, जिनकी स्मृति में, जिनके के लिए आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। उन्होंने जो मानव के निर्माण के लिए इंसान को बनाने का जो संकल्प लिया था, और इंसान को बनाने का प्रथम लक्ष्य शिक्षा ही होती है। शिक्षा से ही इंसान बन सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में की गई सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, चाहे वो मदरसे हों, चाहे स्कूल हों, चाहे प्राइमरी स्कूल हों, कॉलेजेस हों, बड़े कॉलेजेस हों, डिग्री कॉलेजेस हों। तो सारे संस्थाएं हमारी जिन शिक्षकों द्वारा संचालित हैं, वो शिक्षक भी बधाई के पात्र होते हैं। बशर्ते कुछ ही उदासीनता आज के समाज में आई है। सारा समाज खराब नहीं है, लेकिन थोड़ा क्रेज ये हुआ है कि हमारे छोटे स्तर के विद्यालय जो साधन संपन्न विद्यालय नहीं, जिनकी आय कोई विशेष नहीं होती है और अनुदानित भी नहीं होते हैं, उन संस्थाओं को संचालित करने में कठिनाई आती है। उन शिक्षकों को, उन संस्थाओं में काम करने वाले शिक्षक भी सम्मानजनक मानदेय नहीं पाते हैं। सरकार उनको अनुदान देना ही चाहिए। शिक्षा कायदे से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करने का दायित्व राज्य सरकारों का होता है। इसलिए कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था मान्यता प्राप्त चलती है तो संस्था को कुछ न कुछ पैकेज राज्य सरकार से मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देना राज्य सरकार का दायित्व है। इसलिए उन्हें अनुदान देने की व्यवस्था प्रत्येक संस्था को होनी चाहिए। मेरा ये उद्देश्य, मैं कहता हूँ कि जो संस्थाएं अनुदानित हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अनुदानित नहीं हैं वहाँ भी सरकार का पैकेज कुछ न कुछ जाना चाहिए। भले ही पूरा पूरा वेतन न दिया जाए तो आंशिक रूप से कि वो शिक्षक कम से कम सम्मानजनक मानदेय पा करके अपने रोटीदार, अपने परिवार की चला सके। और शिक्षक, इन स्थितियों से चलने वाले शिक्षक हम मानते हैं कि ज़्यादा कारगर होते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा मशक्क़त करते हैं। लेकिन आज अच्छे पैकेज पाने वाले हम लोग अपने दायित्व बोध की तरफ से विरत हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। ना अधिक कहते हुए पूरा
सर नसरुद्दीन सिद्दीकी प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और चाहता हूं वास्तव में समाज में इंसान जो कुछ होता है उसके कृतित्व हुए, उसका जो व्यक्तित्व और कृतित्व से ही व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व ही इंसान का याद किया जाता है। मैं उन्हें अपनी तरफ से और आप सबकी सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से नसरुद्दीन सिद्दीकी के इस मैं स्मरण दिवस पर जो भी उनका जन्मदिन हो या संस्था के संस्थापक का दिन हो, संस्थापक दिवस हो, तो नहीं लिखा इसमें कुछ है, लेकिन मैं उन्हें उनका जन्म दिवस भी हो सकता है, इसलिए उन्हें हम उनसे कुछ सीखने का, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आज मानव निर्माण में ऐसे ही लोग हम लोगों के लिए सिंबल हैं और प्रतीक हैं, उनका ही आदर्श मानकर चलना ही चाहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।